श्री राम, जय 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 श्री राम। बड़ी संख्या में लोग हैं जो फिलहाल मोहम्मद रिजवान को निशाने पर ले रहे हैं। आपको जानकर दुख भी होगा, हैरानी भी होगी कि मोहम्मद रिजवान आउट होने के बाद या शायद मैच हारने के बाद जब पवेलियन की तरफ जा रहे थे तो बड़ी संख्या में लोगों ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जय श्री राम के नारे लगाए। मोहम्मद रिजवान को एक्चुअली हूट किया गया, चिढ़ाने की कोशिश की गई और जबरदस्त तरीके से रहा। रिजवान ने कोई रिएक्ट नहीं किया। ये उनकी मैच्योरिटी थी, अदरवाइज ये मामला बड़ा होता। नाम मिटाओ बाबर का, पाकिस्तान, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सामने ग्राम हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में कल जो कुछ हुआ क्रिकेट की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान मैच हारा था और बुरी तरह हारा था, इसलिए कि जो क्राउड का बिहेवियर था वो किसी भी तौर पर ना तो इखलाकियात के किसी दायरे में आता था और ना ही किसी एक कौम की रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। हिंदू कम्युनिटी के साथ हमारे मजहबी इख्तलाफात बेशक जितने भी हों, लेकिन जिस तरह की नारेबाजी कल की गई कोई भी मजहब उसे इंडोर्स नहीं करेगा। बेशक वो लाखों की तादाद में लोग थे और एक ही नारा लगा रहे थे, गालियां बक रहे थे, लेकिन इस माइंडसेट को हम किसी मजहब के साथ एज अ मुस्लिम या एज अ पाकिस्तानी नहीं जोड़ते। मोहम्मद रिजवान को जिस तरह तंग किया गया जब वो आउट होकर पवेलियन लौटे तो जय श्री राम के नारे लगाए गए और बाकायदा उन्हें टीज करने की कोशिश की गई, हैरेसमेंट की गई, उस पर न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि भारतीय भी अब बढ़के हुए हैं। और ये जो एक माइंडसेट है हिंदुत्व का, ये सिर्फ इसी सोच का नतीजा है कि आज मामलात इस नहज पर बिगड़ चुके हैं कि क्रिकेट जैसे गेम ऑफ जेंटलमैन को भी ये बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अब आपको चंद ट्वीट्स बताते हैं जो कि खुद भारतीय हिंदुओं की तरफ से हैं और बड़े बड़े नाम हैं, उसमें सहाफी भी हैं। सबसे पहले क्रिकेट इन ब्लड, वो लिखते हैं शेम ऑन यू, नाम मिटाओ बाबर का। एक्चुअली उन्होंने एक वीडियो शेयर की हुई है जो कि आपको दिखाते हैं, जिसमें नारेबाजी की जा रही थी नाम मिटाओ बाबर का और भारतीय जनता पार्टी की नारेबाजी की जा रही थी। सुशांत मेहता जो कि घटिया तरीन लेवल पर पहुंचा हुआ है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसकी जरा सुने। रिजवान एग्जिबिटिंग हिज रिलीजियस एंड पॉलिटिक्स बिलीव्स आउट मैनी फैंस responded by जय श्री राम chants and dedicated India's victory to Israel। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देना कि हम ये विक्ट्री डेडिकेट करते हैं किसी प्लेयर की तरफ से, इससे कोई भी इशू नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तानी क्राउड इसी तरह घेर कर मजहबी नारे किसी इंडियन या हिंदू प्लेयर के आगे लगाता तो फिर देखते इनका क्या हाल होता और ये किस तरह चीखते। आगे चलकर आपको वीडियो में दिखाएंगे भी कि किस तरह भारतीय सहाफी ये मान रहे हैं कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। राजदीप सरदेसाई, एक बड़ा नाम भारतीय सहाफत का, वो लिखते हैं अहमदाबाद क्राउड booing Babar Azam when he begins speaking at the toss. Not done. Sorry to all those in the city of my birth. This is not cricket. Cricket with Anas लिखते हैं। Also this is unacceptable with मोहम्मद रिजवान। साथ उन्होंने वो वीडियो शेयर की हुई है जिसमें मोहम्मद रिजवान को पवेलियन जाते हुए क्राउड की तरफ से हरासमेंट का सामना है। Not only for him but for every cricketer. The crowd cannot make this kind of religious slogans against any player of any religion. ICC and BCCI should take notice of this poor behavior of the Indian crowd। फरीद खान जो कि पाकिस्तानी सहाफी हैं वो लिखते हैं What are they chanting at मोहम्मद रिजवान? Where is इरफान पठान and his grace now? इरफान पठान पाकिस्तानी जब उसे सोशल मीडिया पर ट्रोल करते थे तब वो लिखता था कि पाकिस्तानियों में ग्रेस नहीं है, अब जरा ग्रेस के ट्वीट करके दिखाए। Will he tweet about it? Is this acceptable? विजय थोतातिल लिखते हैं It's cricket for God's sake. Few chants जय श्री राम when Rizwan is coming back after he got out. This is neither bhakti nor sanskar. It's just bigotry and it brings us इंटरनेशनल शेम। भारतीय खुद मान रहे हैं कि ये इंटरनेशनल शेम है और बिल्कुल ये इंटरनेशनल शेम है। समीला खान लिखते हैं एज एन इंडियन सिटीजन लाइक टू से सॉरी टू मोहम्मद रिजवान फॉर फेसिंग दिस प्रो हैरेसमेंट सिचुएशन इन गुजरात। एज अ भारतीय सिटीजन वो पाकिस्तानी मोहम्मद रिजवान से माफी मांगते हैं कि आपको जो हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। आवर ट्रेडिशन होस्टिंग फॉर मेहमान इज नॉट लाइक दिस एज शोज बाय दीज गुजराती हिंदुत्व क्राउड। वो भी कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व क्राउड है, इन्हें नहीं पता कि मेहमान नवाजी क्या होती है। दे आर फ्यूल्ड बाय हेटफुल पॉलिटिक्स नॉट बाय स्पोर्ट्स स्पिरिट। इनके अंदर गो गंद जहर पॉलिटिक्स की वजह से घोल दिया गया है जो कि नफरत का गंद है। इन्हें क्रिकेट का स्पोर्ट्स स्पिरिट का कुछ नहीं पता। नेमोताई लिखती हैं जो कि एक बड़ा नाम है सोशल मीडिया का जय श्री राम चैंट्स टू मोक रिजवान आफ्टर ही गॉट डिसमिस्ड। शो योर पेट्रियोटिज्म ऑन बॉर्डर नॉट इन क्रिकेट ग्राउंड। जाओ जाकर अपनी ये जो भक्ति है ये बॉर्डर पर जाकर दिखाओ जहां पर तुम्हें आगे से पता लगे जवाब कैसा आता है। दिस इज नॉट नेशनलिज्म, दिस इज नॉट हिंदुइज्म, दिस इज शेमफुल बिगॉटरी।
कंट्री। साइमा लिखती हैं, दीज इडियट्स ब्रिंग सच ग्लोरी टू आवर कंट्री। और साथ उन्होंने वही वीडियो शेयर की हुई है जिसमें मोहम्मद रिजवान को ट्रोल करने की ये कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अभी आपको भारतीय सहाफी की जुबानी सुनाते हैं। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, इस बारे में आप क्या कहते हैं, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बल्कि ये आपका अपना चैनल है। जितना प्यार हमारी वीडियोस को आप देते हैं, सब्सक्राइब करके उसे मजीद बढ़ाइएगा। बड़ी संख्या में लोग हैं जो फिलहाल मोहम्मद रिजवान को निशाने पर ले रहे हैं। आपको जानकर दुख भी होगा, हैरानी भी होगी कि मोहम्मद रिजवान आउट होने के बाद या शायद मैच हारने के बाद जब पवेलियन की तरफ जा रहे थे तो बड़ी संख्या में लोगों ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जय श्री राम के नारे लगाए। मोहम्मद रिजवान को एक्चुअली हूट किया गया, चिढ़ाने की कोशिश की गई और जबरदस्त तरीके से रहा। रिजवान ने कोई रिएक्ट नहीं किया। ये उनकी मैच्योरिटी थी, अदरवाइज ये मामला बड़ा होता। उस दिन भी ये सवाल खड़ा हुआ था कि क्या रिजवान को ये करना जरूरी था, क्योंकि मोइन अली जिन्होंने एक बार बैंड पहना था उन पर एक्शन हुआ था, धोनी पर एक्शन हुआ था, और अगर धोनी और मोइन पर आईसीसी ने क्लैरिटी दी है तो रिजवान को भी कैसे। और ये जो मजाक उड़ाने का मौका लोगों को मिला, जैसे एक व्यक्ति है स्किन डॉक्टर, उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि रिजवान डेडिकेटेड एन इजी विन अगेंस्ट अ वीकर अपोजिशन टू द पीपल ऑफ गाजा। लेकिन अब जब एक बड़े टीम से उनका मुकाबला हुआ और ये टीम हारी है तो फिर क्या कहा जाए। और यही सारी बातें जो रिजवान को लेकर परेशान करने वाली तमाम लोग सोशल मीडिया पर फिलहाल कर रहे हैं। और रिजवान ने वो नस छेड़ी, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है कि धर्म, जाति और क्षेत्र, ये तीन ऐसे टॉपिक होते हैं जहां अगर लोगों की नस को आपने छू दिया तो आपको वहां के लोग छेड़ेंगे, और इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं होगा, इसके लिए आप है। रिजवान एक कमाल के प्लेयर हैं, इस वर्ल्ड कप में फिलहाल हाईएस्ट रन बनाने वाले प्लेयर हैं, एक क्रिकेट एक्सपर्ट, एक इंडियन प्लेयर होने के नाते, इंडियन होने के नाते मैं कह सकता हूं कि मोहम्मद रिजवान से हम लोगों को भी डर लगता है कि अगर यह बंदा रह गया यार तो क्या होगा। रिजवान को जब जडेजा ने आते ही एलबीडब्ल्यू कर दिया था और आउट हो गया, हम सब तालियां पीटने लगे थे न्यूज रूम में कि यार मैच हम जीत गए, बिकॉज रिजवान इज वेरी डेंजरस, वेरी क्रिटिकल प्लेयर। फिर नॉट आउट हुआ, हमें लगा यार ये बंदा फंस गया, यार टिक गया, यार ये बाबर के साथ टिका हुआ, ये बंदा मैच पलट देगा। वो आपकी क्रिकेटिंग स्किल है कि आप कुशल मेंडिस, रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, कॉनवे से ऊपर आकर 248 रन बनाकर खेल रहे हैं। लेकिन जब आप धर्म की बात करते हैं तो आप अपने प्रशंसकों को भी निराश करते हैं। धर्म व्यक्ति और उसके ईश्वर के बीच का मसला है, उसे सार्वजनिक कर आप उसके उपहास की क्या वजह नहीं बना। और अगर ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं, अगर आप क्रिकेट में सियासत या धर्म को ला रहे हैं, तो फिर जो क्राउड चिल्ला रही है आपको देखकर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, क्या वो आपकी बात का रिएक्शन नहीं है? बिकॉज एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फैंस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, फैंस आपको जवाब देंगे। हालांकि पाकिस्तान के लिए डिसअपॉइंटिंग था कि उनके क्रिकेट प्रशंसक जो हैं वो यहां नहीं पहुंचे, लेकिन ये काफी डिसअपॉइंटिंग था। और वकार यूनिस ने माफी मांगी थी, एक बार उन्होंने कह दिया था कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर नमाज पढ़ी। देखिए, अगर आप ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, मतलब आई एम वेरी सॉरी टू से, इंडिया पाकिस्तान का मैच अपनी जगह पर, जीतने एंजॉयमेंट अपनी जगह पर, हम भी उस पार के तमाम क्रिकेटर्स के फैन हैं, लेकिन जब ये बातें आती हैं और इस तरह से जीत को या हार को खुदा से जुड़ा आता है, तो आप ये मानकर चलिए कि आप सामने वाले को मौका दे रहे हैं और जिंदगी दूसरे वाले को मौका देती है। और आज वही चल रहा था, ये जो पूरा हंगामा हुआ जिसमें जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के नारे लगे, या अब जो लोगों ने स्क्रीनशॉट डालने शुरू किए कि वी डेडिकेट दिस विक्ट्री टू इजराइल, ये सारी चीजें जो हैं ये मौका यहीं से आया है।